जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान का पूरे विश्व पटल पे इतना भयंकर तरीके से मजाक बना हुआ है कि कोई भी मीडिया अब पाकिस्तान की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आज हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण दिखा रहे हैं, जिसमें आरजू काजमी और अनीस फारूकी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की हुकूमतों में रहे हुए पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों और पाकिस्तान की इदारों का डिस्कशन किया। क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ती हुई खबर तो ये भी आ रही है कि इमरान खान को बाजवा ने अपने यहाँ बुला के थप्पड़ मारा है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की भी इतनी औकात नहीं आर्मी के आगे कि वो कुछ बोल सके और अपना पक्ष रख सके। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये पाक मीडिया की एक लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें आरजू काजमी और अनीस फारूकी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके पाकिस्तानी हुकूमतों का पर्दाफाश किया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कर रहे हैं, आपके ख्याल से जो कुछ चेंजेस पिछले दिनों में यहाँ पर आया है, जितना तमाशा मचा, उसके बाद क्या ये जल्द से जलूस कुछ फायदा देंगे इमरान खान को? जी, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द पुराना पाकिस्तान। और ये अब जो करने जाएंगे ये वही कुछ करेंगे जो कि पुराने पाकिस्तान में करते आए थे। फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि वहाँ पे वो एम्पायर और एम्पायर के साथ मिलके खेलने की बात करते थे, उसकी उंगली खड़ी हो जाए, इशारा मिल जाए, दस्ते शफ़क़त हो जाए। लेकिन अब वो फ़र्क नहीं, अब वो फ़र्क है कि अब ये उस तरह की उनको सपोर्ट मिलेगी नहीं जो पहले मिली थी। शायद एक उम्मीद थी हर एक को कि इनको अगर सपोर्ट की जाए तो ये शायद कोई अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, जो कि ज़ाहिर है एक ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद सी अप्रोच थी, लेकिन वो नाकाम रहे उसमें डिलीवर करने में। तो कोई भी इस तरह के नाकाम घोड़े पे जो है वो रेस पे पैसे नहीं लगाता, ना उसको सपोर्ट करता है। तो आई थिंक दे हैव प्रूवन देमसेल्फ, दे हैव डैमेज द कंट्री, दे हैव डैमेज द इकोनॉमी, दे हैव डैमेज द जनरेशंस एंड जनरेशंस, जो उनकी मेंटालिटी को ख़राब कर दिया है, पल्यूट कर दिया। आई थिंक सो इट इज़ गेम ओवर फॉर कप्तान। आखिरी बॉल तक खेलने की जो उन्होंने बात कही थी बिल्कुल दुरुस्त कही थी, क्योंकि आखिरी बॉल के बाद तो गेम ख़त्म हो जाता है, वो गेम ख़त्म हो गया। लेकिन सर ये जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं और अभी पेशावर में है और फिर आगे कराची भी जाएंगे, आपको लग रहा है कराची के लोग कोई रिस्पॉन्स करेंगे इनको? क्योंकि पेशावर में तो काफ़ी मजमा जमा कर लिया है। देखिए कराची 2.5-3 करोड़ लोगों का शहर है, और उसमें 10-20 हज़ार लोग जो हैं वो जो माजून बेचने वाले लोग हैं वो भी जमा कर लेते हैं, आमिर लियाकत भी जमा कर लेता है, कोई भी जमा कर लेता है, मौलाना भी जमा कर लेते हैं, अहले तशी भी जमा कर लेते हैं। कभी ईद मिलादुन्नबी के मौके पे भी वहाँ पे लोग निकलते हैं, कहीं ज़्यादा लोग निकलते हैं, कहीं ज़्यादा लोग निकलते हैं। तो अगर चंद लोग जो कि सैटरडे नाइट को कॉन्सर्ट में जाने के बजाय इमरान खान के शो में चले जाएंगे, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द नेशनल पॉलिसी। मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़रूर चाहूँगा कि ये जो फाशिस्ट सोच है, मैंने इस पर ट्वीट भी की है, कि ये जो फाशिस्ट सोच है इसको शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि MQM जो है कराची में, जिसका अच्छा होल्ड है, वो इसका जवाब दे और ये साबित करे कि वो एक रोशन ख्याल जमात है, वो एक प्रोग्रेसिव जमात है, वो एक मुहिब्बे वतन जमात है, जिसको ना तो पाकिस्तान का परचम जलाना है, ना पासपोर्ट जलाना है, ना उसकी तौहीन करनी है, ना इदारों पे कीचड़ उछालनी है। और इसका जवाब वो उसी सूरत में दे सकते हैं कि वो बाहर निकलें, अपने लोगों को बाहर निकालें और उससे कहीं ज़्यादा तादाद में निकालें जिसके वो केपेबल हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनको एक काम ये करना पड़ेगा कि वो अपनी जितने भी इनके धड़े हैं वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। वक्त आ गया है कि इनको मुत्तहिद होना चाहिए, अपने इख्तलाफात भुला देने चाहिए, एक दूसरे का हाथ थाम लेना चाहिए, एक दूसरे को बुरा भला कहना बंद करना चाहिए, और उसके बाद एक यूनिफाइड एजेंडे पे आकर शहर और शहर के वासियों के लिए वो काम करें कि जिससे लोग उनकी तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और वो उसी सूरत में रखेंगे कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप अपने ही मैंडेट के साथ ज़्यादती करेंगे। मेरी ये राय भी है, मशवरा भी है दोस्तों को, सारे प्यारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, कि वो ये अपने इख्तलाफात भुलाएँ, चाहे वो आफाक हों, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, चाहे वो मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी हों, लंदन में अल्ताफ़ हुसैन हों, जितने भी लोग हैं ये, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इनको ये रास्ता दे।
एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इनको ये सहूलत दे कि अगर आप इस एक नुकाती एजेंडे पे कि पहले मुल्क बाद में कुछ और, तो फिर आप इत्तेहाद करें, आप अपनी इलेक्शन की पॉलिसी भी करें, आप इलेक्शन लड़ें भी, आप अपनी गलियों में भी जाएं, अपने लोगों से बात भी करें। सो आई थिंक ये वो तरीका है कि जिसमें एक कराची एक जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान को चलाता है। हम एक इकनॉमिकली बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे मौके पे जो मुल्क में इंतशार फैलाने वाली फाशिस्ट ताकतें हैं, पीटीआई के नौजवानों को जहनों को पल्यूट करके, जहर आलूद करके मुल्क में एक इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं समझता हूँ उसका उसका तोड़ यही है कि जितनी भी कराची में, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, वो उसका उसी तरह से जवाब दें और बताएं कि ये सिर्फ आप ही इस मुल्क के जो है में क्राउड नहीं जमा कर सकते, वो लोग भी क्राउड जमा कर सकते हैं कि जो असल नुमाइंदे हैं, जिनको पॉलिटिक्स आती है, जिन्होंने असीरी शहादतें सूलियाँ चढ़ी हैं, जिन्होंने कैद और बंद की सहूलतें देखी हैं, जिन्होंने एक प्रोसेस से गुजरे हैं, डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस से गुजरे हैं, जमहूरियत को देखा है, जमहूरियत के लिए लड़ाई की है। ये तो पीटीआई तो अभी इनकी तो पहली जंग शुरू हुई है, इससे पहले इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। आप अगर समझते हैं कि मैकडॉनल्ड खाकर और कॉन्सर्ट का माहौल बना के जमहूरियत आती है, तो ऐसे नहीं आती ना आरजू। तो मेरा ये पैगाम है कि इसको अब इसी तरह से देखने की ज़रूरत है कि आप सब मिल के इसको जो है ना जवाब दें और पुरअमन तरीके से जवाब दें। सर ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये क्योंकि कम अरसे के लिए आई है, आगे इलेक्शंस भी आने हैं, तो कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैबिनेट छोटी रखना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से रख पाएंगे आपके ख्याल से? क्योंकि जो लोग भी उनके साथ मिले हैं अभी, वो तो कहेंगे कि जी आप हमें हमारा हिस्सा दीजिए, या जो भी बात हुई होगी। तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? या फिर आप देख रहे हैं कि दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाएगा और अलग अलग हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि एक अंडरस्टैंडिंग तो है। जरदारी साहब ने इस दफ़ा एक सबके साथ मुआहदे, तहरीरी मुआहदे करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और कहा है कि हम इन बातों पे अमल करेंगे। अब इस इंटरिम जो सेटअप है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इसमें ही डिलीवर हो जाए, लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग है। और तमाम ही मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें वो ये समझती हैं कि हम जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये अबूरी दौर नहीं है, बल्कि जो परमानेंट जो आएगा आइंदा सेटअप, उसमें ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि ये सारी कोई भी एक दिन पे स्विच ऑन करते ही सारी चीज़ें फिक्स नहीं हो जाएंगी ना। सो आई थिंक इट विल दे अंडरस्टैंड, जो उनके इत्तेहादी हैं उनको मालूम है। अगर आज वजारतें नहीं भी मिलती, मुतालबे पूरे नहीं भी होते, तो हमें ये देखना है कि हमने एक पाकिस्तान को एक बहुत अंधेरे और तारीक दौर से निकाल के वापस उसकी डगर पे डाला है। तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा और उसमें इन सबको थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से और सियासी सूझबूझ से काम लेकर सब्र का मुज़ाहरा करते हुए आगे चलना होगा कि वक्त आएगा, सबको उनके हकूक़ मिलेंगे, जो भी महरूमियाँ हैं वो दूर होंगी, जैसे कि वादे किए गए हैं, तहरीरी वादे किए गए। और इसी तरह हर पार्टी के चाहे वो सरदार मैंगल हों, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, उन सब के अपने अपने रिजर्वेशंस हैं, कंसर्न्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरा होना चाहिए और वो होंगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सर वो थप्पड़ की गूंज पहुंची आप तक? मैं तो बस सुन रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत दूर हैं, तो यहाँ तो अटलांटिक क्रॉस नहीं हो पाया थप्पड़ की गूंज। बस जो मीडिया आप और हम बता रहे हैं हम उनको सुन लेते हैं। कंफर्मेशन अगर आप देंगी तो हमें पता चलेगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी सियासी रहनुमा को जो है वो तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। माजी में भी ये हुआ और अभी भी हम सुन रहे हैं अफवाहें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लीडर होता है, वो उसके हज़ारों लाखों चाहने वाले होते हैं और उनके साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन सर अगर लीडर कुछ समझने को तैयार ही ना हो, तो आपके ख्याल से क्या ऐसा किया जाता है? और दूसरा ये कि एक देखा हमने कि सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से उल्टे सीधे ट्रेंड चलाए गए, फ्लैग को जलाया गया, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाते दिखाया गया, और जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ नारे लगाए, सबको गद्दार, अपने सिवा सब गद्दार है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? इंतहाई कंडेमेबल एक्ट है और कोई भी जी होश, जी शऊर इंसान जिसको जो उस मुल्क का बासी है, जिसका उस धरती से ताल्लुक़ है, वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे ये काम आप पाकिस्तान के अंदर रह के करें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी करें। बेसिकली ये दिखाता है, इस चीज़ की तरबियत की अक्कासी है कि आपकी सियासी तरबियत कैसे हुई।
और ज़ाहिर है कि पीटीआई चूँकि एक सियासी प्रोसेस से गुज़र के नहीं आई थी, उसका अपना कोई सेटअप नहीं है, उसके कोई सियासी कारकुन नहीं है, उसके कोई नज़रियाती कारकुन नहीं है। वो एक जज़्बाती कारकुन है। वो उम्मीद रखते हैं उसी तरह से कि इमरान खान शायद एक खुमैनी है, कोई अर्तुगल है, कोई एक देवमाली किरदार है, जो छड़ी फेरेगा और वो हमारी किस्मत बदल जाएगी। वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है उसका हक़ है कि वो ताहयात इस मुल्क पे राज करे। वो ये नहीं समझते कि जमहूरी निज़ामों में मगरबी ममालिक में कितने ऐसे सदूर और वज़ीर-ए-आज़म आए जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, इन हाउस चेंज हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सारे यूरोप और अमेरिका, कनाडा में भी हुआ कई बार। तो ये चीज़ें इनको समझ में इसलिए नहीं आ रही कि ये जमहूरी लोग नहीं हैं, ये जज्बाती लोग हैं। ये एक ऐसी सोच के लोग हैं जो समझते हैं कि इनकलाब इमरान खान की सूरत में ही ला सकते हैं और इनके अंदर कोई और दूसरा लीडर है ही नहीं, बाकी सब घामड़ है। तो ये दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि इनको अभी थोड़े से एक दो जगहों पे इनको ज़रा छितर-वितर लगेंगे तो ये लोग समझ में आएगा कि ये इतना आसान सफ़र नहीं होता सड़कों पे निकलना, लाठियाँ खाना, पुलिस की जेलों में जाना। इनका 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 लीडर जो है वो 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहा जेल में, उसमें भी